हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लॉग राइटिंग। इसके पिछले ट्यूटोरियल में भी हमने ब्लॉग राइटिंग की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग्स की प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या होती हैं, आप कैसे उसको फिल कर सकते हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज से। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि AIDA मॉडल क्या होता है और आप अपने ऑडियंस को कैसे कैप्टिवेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकलिंक्स कैसे बना सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में और बैकलिंक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्डिंग इनबाउंड लिंक्स टू योर ब्लॉग पोस्ट। अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए इनबाउंड लिंक्स क्रिएट करना। लिंक बिल्डिंग इज द स्पाइन ऑफ SEO. इट इज व्हाट सपोर्ट्स एवरी अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्टिक एंड स्ट्रेटेजी. यू कांट जस्ट इग्नोर इट। लिंक बिल्डिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे। तब मैंने आपको बताया था कि लिंक बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है SEO में, क्योंकि वहां लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आने लगते हैं। इसलिए ट्रस्टेड एंड क्वालिटी इनकमिंग लिंक्स स्टिल डिक्टेट 20.94% ऑफ व्हाट रैंक्स एंड व्हाट डज नॉट। जो ट्रस्टेड और क्वालिटी इनकमिंग लिंक्स होते हैं वो रैंकिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। Most bloggers are challenged by earning or building links to their post pages. मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लिंक बिल्डिंग बहुत ज्यादा आसान नहीं है। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, इसलिए ये एक चैलेंज भी होता है ब्लॉगर के लिए कि वो अपने पेज पे बैकलिंक्स कैसे लेके आए। When the right links and useful content meet, the result is a significant increase in search engine. जब अच्छा कंटेंट और अच्छे बैकलिंक मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो रिजल्ट है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ऊपर आ जाएगा। इवन इफ यू आर नॉट स्ट्रगलिंग टू राइट एंड पब्लिश ब्लॉग पोस्ट कंसिस्टेंटली, गेटिंग अदर ब्लॉगर्स टू लिंक टू दोज पोस्ट इज नॉट इजी, but it is definitely worthwhile when it is done correctly. External link building will boost your rankings fairly quickly. That's the reason why 60% of SEO do it. 60% SEO के केस में बैकलिंक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल कई सारे ऐड आप अपने आसपास देखते होंगे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ते हैं कि इतने रुपए में इतने बैकलिंक्स बनाएं, ये फॉरम पोस्ट करें, डायरेक्टली लिस्टिंग्स करें। ये सारी बातें बेकार की हैं। वो आपको बैकलिंक्स बना के देंगे, पर वो ऐसी वेबसाइट से बना के देंगे कि उनका होना ना होना बराबर है। इसलिए आप जो बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं वो आप खुद से ही करें। उसका प्रोसेस को अभी मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है ये। मैट कट्स गूगल में काम करते सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने कहा है द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक योर लिंक्स अपीयर नेचुरल, द ऑब्जेक्टिव इज दैट योर लिंक्स आर नेचुरल। आपके लिंक्स नेचुरल अपीयर नहीं होने चाहिए, बशर्ते आपके जो लिंक हैं वो अगर नेचुरल होंगे तब जाके आपका SEO इंक्रीज होगा। मेजर स्टेप्स फॉर ब्लॉग राइटिंग। अब ब्लॉग राइटिंग के मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं, आपको क्या क्या चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज है पिक अ कैटेगरी टू फोकस ऑन योर ब्लॉग। आपका ब्लॉग जिस चीज पे है वो एक कैटेगरी आप पहले चूज करें, पिकअप करें उसको। So jumping categories can be really jarring for any audience. Google also greatly prefers blogs that are focused on a single topic, which will help you with SEO lot. आपको शुरू में एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जाना, आपको ब्रॉड अप्रोच नहीं लेनी है, आपको स्पेसिफिक अप्रोच लेनी है, नैरो अप्रोच लेनी है, ताकि आप उस पर पूरा फोकस कर सकें। पिक अ कैटेगरी एंड स्टिक टू इट। इफ यू आर वांट टू ट्राई अनदर कैटेगरी, स्टार्ट ए न्यू ब्लॉग। अगर आपको कोई और कैटेगरी स्टार्ट करनी है तो आप नया ब्लॉग ही स्टार्ट करें। माय रिकमेंडेशन इज टू पिक वन ऑफ नीश एंड रिसर्च ऑन इट थॉरोली। आप एक नीश ले लें, आप उस पर खूब रिसर्च करें, 1 महीने 2 महीने का पहले खूब टाइम लगाएं और आप उस पे ही ब्लॉग लिखें। कैटेगरीज गेट टफ व्हेन दे आर सुपर कंज्यूमर फोकस्ड एंड हैव एक्सट्रीमली लार्ज ऑडियंस। ऐसी कैटेगरी जिनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, बिलियंस में है, मिलियंस में है, ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जैसे सेलिब्रिटी ब्लॉग्स होते हैं, या फिर सुपर कंज्यूमर में बात करें तो फूड ब्लॉग्स होते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं। आप इनमें शुरू में कदम ना रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इसकी पीपल भी बहुत ज्यादा है। फाइंड ए डोमेन फॉर योर ब्लॉग। आप अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा सा डोमेन देखें क्या है। अगर आप पर्सनल ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर उसकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको अपने नाम से शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आप .com ना लिख के आप एक्सटेंशन लें .in।
सपोज आपका नाम है अनुनया, तो आप जो ब्लॉग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं उसका नाम लिखें www.anunaya.in। .in इसलिए यूज करें क्योंकि आप इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया का ही एक्सटेंशन आप यूज करें। .com आप यूज करें कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए। इफ यू वांट टू मेक मनी यू नीड टू बिल्ड योर ओन साइट। तो सबसे पहले चीज होती है उसमें डोमेन है, वहां पे आपको एक URL मिलेगा और आपको अपना डोमेन रजिस्टर करना पड़ेगा। डोमेन वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर आपको और ज्यादा जानना है तो मैं उस ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद चूज ए होस्टिंग प्रोवाइडर फॉर योर ब्लॉग। पॉइंट योर डोमेन नेम टू योर होस्ट। आपको होस्टिंग लेनी होगी। होस्टिंग 3 तरीके की होती है, उसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे दोबारा बात नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। पिकअप थीम्स एंड प्लगइन्स इन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, उसमें थीम्स और प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे। सेटअप योर ईमेल लिस्ट फॉर द ब्लॉग। हाँ, ये पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आप ईमेल लिस्ट कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप वो तरीके ढूंढें जिससे आप ईमेल ले सकते हैं। अगर लोग आपके फिजिकल स्टोर पे आते हैं, आपका कोई फिजिकल स्टोर है, तो आप उसमें उनसे कोई फॉर्म भरवा सकते हैं या फिर उनसे कोई और डिटेल ले सकते हैं। अगर वो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आप उनका ईमेल लेके उनसे कुछ भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करवा सकते हैं, कोई PDF डाउनलोड करवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ईमेल लोगों की ले सकते हैं। अगर शुरू में आपके पास 1 महीने में 500 लोगों की भी ईमेल लिस्ट बन रही है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। गेट इनटू योर ब्लॉग पोस्टिंग ग्रुप। जब एक बार आप ब्लॉग लिखना शुरू कर देंगे तो आपको ब्लॉग कब कब लिखने हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड चीजें हम पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लॉग पोस्टिंग, कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ब्लॉग पोस्ट करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक ट्यून अप आपको होना ही पड़ेगा। Writing blog post is not a sprint, it is a marathon, more likely a multi-day backpacking trip. The best bloggers settle into a consistent writing pace they can maintain for a few years, that's right years. अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो 2014, 2015 टू 2019 तक की हमने बात करी है कि ब्लॉगर्स कितना कितना ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं पर वीक या मंथली। 2019 में मंथली लिखते हैं 14%, सेवरल पर मंथ 23%, वीकली 24%, 2 to 6 पोस्ट पर वीक 16%, डेली 3%, मोर देन डेली 1%। अगर आप ब्लॉगिंग वर्ल्ड में नए हैं तो आप डेली और मोर देन डेली तो बहुत मुश्किल से लिख सकते हैं। डेली और मोर देन डेली वही लोग लिख सकते हैं जिनकी वेबसाइट बिजनेस ओरिएंटेड है और उनके पास कई सारे कंटेंट राइटर हैं। लेकिन आप वीकली लिख सकते हैं जो कि सबसे ज्यादा लोग लिख रहे हैं। देयर आर फ्यू पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी रूल्स ऑफ थंब। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द बेयर मिनिमम फाइंड अ वे टू पोस्ट वंस पर वीक। कम से कम आप एक पोस्ट एक सप्ते में लिखें और जो पोस्ट की लेंथ होनी चाहिए वो 2000 से लेके 2500 वर्ड्स की होनी चाहिए। 2000 to 2500 words. Many serious bloggers will post 2 to 3 times per week. Larger sites quickly get to 5 to 7 posts per week. Daily लिखते हैं मतलब वो जो larger sites होती हैं। और जो heavy hitters होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था scoopwhoop.com, petplane, आउटडोर गियर लैब, ये ऐसी वेबसाइट हैं जो बहुत ज्यादा डेली की डेली बहुत ज्यादा ब्लॉग लिखती हैं। ये एक सप्ते में 30 से लेकर और 50 पोस्ट तक लिख सकती हैं। इफ यू पोस्ट वीकली, अगर आप वीकली पोस्ट करते हैं तो यू आर ऑलरेडी पोस्टिंग मोर रेगुलरली देन 57% ऑफ अदर ब्लॉगर्स। अगर आप सप्ते में एक बार ही पोस्ट लिखते हैं तो आप 57% लोगों से वैसे भी आगे हो जाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको अपनी पोस्ट का टाइम और आपको अपनी पोस्ट का डे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप उसके लिए बहुत ज्यादा पीरियोडिक ट्यून अप रहें और कंसिस्टेंट रहें। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ब्लॉग पोस्ट कैसे लगते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, लिंक बिल्डिंग क्यों जरूरी है, लिंक बिल्डिंग से कैसे एसईओ इंक्रीज होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वर्डप्रेस पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पोस्ट बना सकते हैं। पहले भी मैंने ये बताया था और अभी मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक नया तरीका है। यहाँ से आप बहुत आसानी से पोस्ट बना सकते हैं। अगर आप इस
छोटी पोस्ट लिखना चाहते हैं 300 to 500 वर्ड्स की जेनरिक पोस्ट किसी भी करंट टॉपिक पे, तो वो आप लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपना लोकल वाई फ्लाईव्हील ओपन करें और एडमिन पैनल पे जाएं। देखिए मेरी वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन हो गया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं डोमेन वेबसाइट रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल का बैक लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कुछ मांग रहा है, प्लगइन्स के लिए अपडेट मांग रहा है ये, हम पहले वो अपडेट कर लेते हैं। एलिमेंटर को अपडेट कर रहा है ये, तो हम अब बनाएंगे एक नई पोस्ट। इसके लिए आप जाएं पोस्ट में, ऑल पोस्ट। अभी कोई पोस्ट नहीं है हमारी, ऐड न्यू। अब जो भी पोस्ट हम यहाँ बनाएंगे वो हमारी सीधे ब्लॉग पेज के अंडर में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप टाइटल ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहें। जैसे मैंने जब पोस्ट बनाई थी पेज में जाके, ये तो मैं डायरेक्ट पोस्ट पे जाके पोस्ट बना रहा हूँ, वहां मैंने पेज में जाके पोस्ट बनाई थी। अगर मुझे यहाँ से पोस्ट बनानी है तो मैं पहले टाइटल ऐड करूंगा, अपना जो मेन टाइटल है, बेस्ट कैमरा फोन इन 2020। और उसके बाद मेरे को एक ब्लॉक ऐड करना है यहाँ पे, हेडिंग। और हेडिंग जो मैंने लिखी थी वहां पे वही मैं यहाँ लिखूंगा, आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट फोन इन 2020। अब ये यहाँ से हेडिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ H2 आ रहा है, H1 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं H1। इसके बाद आप ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, इमेज। तो आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। इमेज आप डाउनलोड करके रखें पहले से ही, और उसको कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल दें आप, बेस्ट कैमरा फोन 2020। यहाँ पे जो कैप्शन आपको लिखने हैं वो मोबाइल नेम एंड ब्रांड नेम, इसका आप बहुत ध्यान रखें कैप्शन का। और उसके बाद जब आप शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो अब आप एक और हेडिंग ऐड करेंगे, और इंट्रोडक्शन, और इसको आप बनाएं H3 हेडिंग। इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पे ऐड करेंगे पैराग्राफ एंड योर टेक्स्ट गोज फ्रॉम हियर। यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो जाएगा और आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं। आप जैसे इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश, अभी मेरी पोस्ट लाइव हो गई और मैं व्यू पोस्ट से जाके इसको देख सकता हूँ। मेमोरी पोस्ट लाइव हो गई है। बेस्ट कैमरा फोन इन 2020, आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट फोन इन 2020, इंट्रोडक्शन, लीव अ रिप्लाई। अब यहाँ से आप कमेंट भी इस पे लिख सकते हैं। जब हम पेज से जाके हमने बनाई थी तो हमें अलग से कमेंट बॉक्स ऐड करना होता है, लेकिन पोस्ट में ऑलरेडी कमेंट बॉक्स ऐड हो गया आता है। तो इस तरीके से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये ब्लॉग के अंडर आई है, ब्लॉग पेज के अंडर ये पोस्ट हमारी आई है। उस दिन जो हमने पोस्ट बनाई थी वो हमने ये बनाई थी, आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट कैमरा फोन इन 2020। आज हेडलाइन थोड़ी सी अलग हो गई है उससे, H1 हेडिंग जो है, डैशबोर्ड, ऑल पोस्ट। हम अपने पोस्ट को देखते हैं, ये जो पोस्ट हमने बनाई है, बेस्ट कैमरा फोन इन 2020 व्यू। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी कोडिंग चेक कर सकते हैं। आप 3 डॉट्स पे जाएं, आप मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, देखिए H1 हेडिंग है, सारी चीजें लिखी आ रही है, फॉन्ट क्या है इसका और कौन सी हेडिंग है। इसके ऊपर वाली भी H2 हेडिंग हो गई है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हमने H1 बना दी है। H1 हेडिंग बनाने का फायदा ये है कि गूगल जब क्रॉल करता है आपकी वेबसाइट को, तो वो इसमें से वो सर्च क्वेरी या वो कीवर्ड फाइंड करता है कि वो इस पेज में है या नहीं है। उसके साथ साथ ही आपने जो इमेज है, अगर आप यहाँ से इमेज को सेव करेंगे
तो देखिए इसका जो नियम है वो क्या लिखा रहा है, बेस्ट कैमरा फोन 2020। तो ये आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप पोस्ट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पोस्ट कैसे बनाते हैं। चाहे आप पेज से बना सकते हैं या फिर आप पोस्ट में भी ऐड करके बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ऊबर सजेस्ट टूल में जाना होगा और यहाँ पे अपनी जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड था बेस्ट कैमरा फोन इन 2020 वो मैं सर्च करता हूं इंडिया और मैं देखता हूं ये क्या डिटेल्स देता है मेरे को ऊबर सजेस्ट टूल। राइट नाउ आई एम यूजिंग प्रो वर्जन ऑफ ऊबर सजेस्ट टूल। तो सर्च वॉल्यूम, एसईओ डिफिकल्टी, पेड डिफिकल्टी, कॉस्ट पर क्लिक, सारी चीजें लिखी आ रही हैं। टॉप पेजेस digitalcameraworld.com। तो आप इसको यहां से भी देख सकते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे क्या आ रहा है, बेस्ट कैमरा फोन इन 2020। तो फर्स्ट रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है digitalcameraworld.com। इसको आप ओपन कर लीजिए। तो ये रिजल्ट का एसईओ सबसे ज्यादा है क्योंकि इसी का फीचर स्निपेट आ रहा था सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करता हूँ और ऊबर सजेस्ट टूल में इसको कॉपी करने के बाद सर्च करने के बाद आप बैकलिंक्स पे जाएं। तो यहाँ आपको दिखा रहा होगा कि कितने सारे बैकलिंक है इसके। 27,70,637 बैकलिंक्स हैं इसके पास और डोमेन स्कोर अच्छा है, 74 है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब इसकी डिटेल जो ओपन हो रही है वहां से हम देखेंगे कि ये इसको कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं जो इसको बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रही है, उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, क्यों इसकी वेबसाइट रैंक हो रही है। यहाँ सारे ऑल लिंक आ रहे हैं। आपको केवल फॉलो बैकलिंक्स देखने हैं, आपको नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं देखने हैं। अब ये बता रहा है यहाँ पे सारी चीजें कि इसमें कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिन्होंने इसको बैकलिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो आप जाके देख सकते हैं reddit.com। यहाँ से आप देखिए डोमेन स्कोर बहुत अच्छा है, 100, 100, 99, 97। तो लगभग जिन वेबसाइट का डोमेन स्कोर 80 तक होता है वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सोर्स लिखा रहा है blogger.com एंड डिजिटल कैमरा, इन्होंने इसको बैकलिंक दे रखा है। तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं 91 को। आप ज्यादातर जो लिंक आ रहे हैं आप सबको ओपन करके देख सकते हैं कि कौन बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है और डोमेन स्कोर क्या है। ब्लॉगर मनीषा ये बैकलिंक्स प्रोवाइड करती है लोगों के लिए, काफी सारे इन्होंने कर रखे हैं। इसके अलावा कोई और वेबसाइट आप देखना चाहें जैसे wix.com, ओपन wix.com ब्लॉग फोटोग्राफी गियर डाइस। अब ये जो वेबसाइट हमने ओपन करी थी इस वेबसाइट को इस wix.com ने एक बैकलिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो आप भी कैसे बैकलिंक को ले सकते हैं, तो उसके लिए आप या तो एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डाउनलोड कर रखा है ईमेल हंटर। ईमेल हंटर क्या करता है, पर्टिकुलर वेबसाइट से ईमेल एड्रेस को निकाल लेता है। जैसे इसमें आ रहे हैं सबके डेलिया सिमोंस, स्टैनबर्ग। अब देखिए ये ईमेल एड्रेस आपको यहाँ से मिल गया है contact@wix.com। आप इनको कैसे मेल भेज सकते हैं, कैसे इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे एक बैकलिंक चाहिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप मेल करेंगे इन्हें। मेल कैसे करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेल बॉडी मैंने लिख के रखी है और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बैकलिंक्स को किसी और वेबसाइट से ले सकते हैं। ध्यान रहे कि डोमेन अथॉरिटी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, above than 80। अगर उनकी अथॉरिटी ज्यादा होगी तब जाके आपके जो बैकलिंक्स हैं वो काम के होंगे, अदरवाइज वो बैकलिंक्स काम के नहीं होंगे। तो देखिए ये फाइल ओपन हो गई है और मैंने इसमें लिख रखा है कि आप कैसे बैकलिंक्स ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से, हाई अथॉरिटी वेबसाइट से। सो सब्जेक्ट लव योर ऑसम ब्लॉग, हाई, आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं जो भी है आप जिसको मेल भेज रहे हैं। उसके बाद लव व्हाट यू डूइंग ऑन www.wix.com। just wanted to give you heads up that you were featured in my new article on। जिस आर्टिकल में आपने उनका बैकलिंक्स लिया है,
वो टाइटल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मेरे ब्लॉग का टाइटल ये है या उस पोस्ट का टाइटल ये है। हियर इज द लिंक, लिंक यहाँ पे लिख सकते हैं आप। होप इट डिलीवर्स न्यू विजिटर्स टू योर साइट, थैंक्स योर नेम। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि उसकी जो ईगो है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं सामने वाले की, ताकि वो आपको बैकलिंक प्रोवाइड करे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको फ्री में बैकलिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे मनी की डिमांड भी रख सकते हैं या कोई और डिमांड रख सकते हैं। वो आप चूज कर लेंगे जब आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, आपको पैसे देके बैकलिंक्स लेना है या फिर। सबसे पहली बात, बैकलिंक्स लेने के लिए आप परमिशन लें लोगों से। आप बिना परमिशन के ही, कई सारी पोस्टिंग्स होती है जिन पे हम सीधे बैकलिंक प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू हेड टैग या जो भी HTML टैग के थ्रू। वो तरीका सही नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप वैसे बैकलिंक लेते हैं तो उनकी अथॉरिटी बहुत खराब होती है, जिससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बहुत खराब हो जाती है। मैं ऐसी ऐसी वेबसाइट को भी जानता हूं जिसपे मंथली ट्रैफिक 30,000 है पर उनका डोमेन स्कोर 1 है। ऐसे मैं एग्जांपल आपको दूंगा अभी। उसके बाद जब आप ये मेल कर दें और उनका रिप्लाई नहीं आता है तो आप फॉलो अप कर सकते हैं उनको। सब्जेक्ट, आई वाज थिंकिंग जस्ट अबाउट यू, हाय नेम, जस्ट चेकिंग इन टू सीइंग इफ यू रिसीव्ड द ईमेल आई जस्ट सेंट ए फ्यू डेज एगो। आप उनको बताएं कि आपने मेल भेजा था, और फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। अगर आप 100 लोगों को मेल भेजते हैं तो कम से कम आपको 70 लोगों को फॉलो अप करना ही पड़ेगा। बैकलिंक बनाना इतना इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं, पर यकीन मानिए अगर आपने 5 बैकलिंक भी बना ली अपनी वेबसाइट पर तो वो आपके एसईओ को बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखें, जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, above than 80। वो आपको Ubersuggest टूल से या Ahref टूल से या जो भी आप यूज करें कंफर्टेबल हो, जिस कीवर्ड टूल को यूज करने में, वहां से आप देख सकते हैं। यू आर फीचर इन माई न्यू ब्लॉग पोस्ट टाइटल, फिर से वही चीज लिखनी है आपको, लिंक, थैंक्स योर नेम। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। और जो थर्ड चीज है वो है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप मेल बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक पेज ओपन किया था, ब्लॉगर प्रोफाइल, तो आप इनकी प्रोफाइल पे गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो गेस्ट पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मेल सेंड करना है। उनकी ईमेल आईडी आपको मिली जाएगी। Glad you like it. I am a big fan of your blog. By the way, I am new to this blogging website and I want to get some exposure to my new blog and I think it is awesome. I was wondering if I could contribute a guest post for your blog. Here are some ideas. तो अगर आपकी नीश उनकी नीश से मैच करती है तो आप उनको कुछ आइडिया दे सकते हैं कि मैं इस बारे में सोच रहा था ब्लॉग लिखने की। आइडिया में आप सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिप्स हेडलाइन डालें केवल। वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत ही इजी होना चाहिए कि सामने वाले को एक लाइन पढ़ के ही समझ में आ जाए। लेट मी नो व्हाट यू थिंक एंड आई वुड बी हैप्पी टू गेट स्टार्टेड राइट अवे। तो इस तरीके से आप गेस्ट पोस्ट के लिए उन्हें बता सकते हैं। ये सारे काम हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पहले सामने वाले की परमिशन चाहिए। परमिशन लेंगे हम उससे तो उस बंदे का भी ईगो बूस्ट होगा और वो हमें लिंक प्रोवाइड करा सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वापस चलते हैं हम Ubersuggest टूल पे, और यहाँ पे और भी वेबसाइट देख सकते हैं जहां से हम बैकलिंक्स निकाल सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट यहाँ दी हुई हैं, शटर स्पीड, ब्लॉग्स, ISO500pixels.com, if.tt। इस वेबसाइट को देखते हैं। ये वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है अभी। ये वाली वेबसाइट खोल के देखते हैं, GD एंगेजमेंट। इस वेबसाइट्स का भी हम देख सकते हैं ईमेल कहाँ से आ रहे हैं, इसके कौन कौन से ईमेल है। नो ईमेल एड्रेसेस फाउंड, इन्होंने फिल्टर लगा रखा है। कंट्रोल ऐप से भी ढूंढ सकते हैं। कॉन्टैक्ट, ये पेज आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट पे जाके ये सीधे मेल में ओपन हो जाएगा और आप इनको मेल सेंड कर सकते हैं और वहां से आप इनको रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट से ऐसे ऐसे बैकलिंक चाहता हूँ, मेरी ये वेबसाइट है। आप सारी चीजें इनको बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप बैकलिंक लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपकी वेबसाइट के लिए और उससे एसईओ भी इंक्रीज होगा। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं जो एडवर्टाइज करते हैं कि 50 रुपए में 50 बैकलिंक ले, अपनी वेबसाइट का एसईओ बढ़ाए, गेस्ट फोरम, गेस्ट पोस्ट और ये सारी चीजें आपको
बताते हैं ये आइडिया एकदम खराब है, आपको इनकी तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैकलिंक जो प्रोवाइड कराएंगे उनकी डोमेन अथॉरिटी जीरो होगी, बहुत कम होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं वेबसाइट का नाम क्लियर नहीं करूंगा। वेबसाइट पे बैकलिंक्स हैं 10,399, नो फॉलो 12, पर डोमेन स्कोर देखिए आप केवल 1 है। ऐसी वेबसाइट का क्या फायदा है कि बेशक बैकलिंक्स बहुत है, बैकलिंक्स पे जाके क्लिक करते हैं, बहुत सारे बैकलिंक्स हैं, पर उन बैकलिंक्स की ही अथॉरिटी नहीं है, तो आप ऐसे बैकलिंक्स बना के क्या फायदा जो आपने पैसे देकर बनाए हैं। अगर उनकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होती तो इस वेबसाइट का एसईओ ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बैकलिंक्स, क्वालिटी बैकलिंक्स लें, जैसा कि मैट कट्स ने कहा है कि आपके जो बैकलिंक्स हैं वो रियल लगने नहीं चाहिए, वो रियल होने चाहिए, और वो रियल होंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं। आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि बैकलिंक्स मैं कैसे बना रहा हूं और उन वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है जहां से मैं बैकलिंक्स ले रहा हूं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी और आपने इस ट्यूटोरियल को पूरा देखा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।